आज की मुरली 5 अप्रैल 1970 की है और मुरली का टाइटल है सर्व पॉइंट का सार पॉइंट बनो। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ये है, तो इस मुरली में बाबा ने कहा कि जो भी बाबा से हमने ज्ञान सुना है, उस सुने हुए ज्ञान का जो सार है, उसका स्वरूप है, वो पॉइंट बनना है, बिंदी बनना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि जो हमें पुरुषार्थ करना है, वो बीज रूप स्थिति में स्थित होने का करना है, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। और इसके लिए बाबा ने कहा आपको मुख्य पुरुषार्थ ये करना है कि आवाज में जितना आप आते हो, उतना ही आपको आवाज से परे जाना सहज हो। इसको ही बाबा ने कहा ये आपकी संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति है। बाबा ने साइंस और साइलेंस को कंपेयर किया कि जितना यहाँ पर हम रिफाइन हो रहे हैं साइलेंस की शक्ति से, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही जो साइंस की शक्ति है, उतने ही साइंस की जो इन्वेंशंस हैं, वो भी रिफाइन होती जा रही हैं। तो बाबा के सामने जो भी ग्रुप आए थे, उनको बाबा ने बताया कि हर एक ग्रुप की अपनी एक विशेषता होती है। तो बाबा ने जो उस ग्रुप को नाम दिया, होवनहार ग्रुप, उम्मीदवार ग्रुप, ओटिस और अर्जुन समान अल्लाह ग्रुप। बाबा ने बताया आप सभी बाबा के जो हो बैकबोन हो, बाबा को प्रत्यक्ष करने की भुजाएं हो। तो जो जैसे कि भक्ति में दिखाते हैं भुजा शक्तियों को, अलंकारी, हर इतनी सारी भुजाएं दिखाते हैं देवियों की, और हर भुजा में कोई ना कोई हथियार, मतलब कोई ना कोई शस्त्र दिखाते हैं, अलंकार दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा आप सभी बाबा की अलंकारी भुजाएं हो। तो आपके अलंकार क्या हैं? वो अलंकार यानी कि आपके गुण क्या हैं? तो आपकी अलंकारधारी शक्तियां ही आप बाबा का शो कर सकती हो। तो आपके अंदर कौन से गुण होने चाहिए? बाबा ने मुरली में बताया कि आप शक्तियों के गुण हो निर्भयता, विस्तार को एक सेकंड में समेटने की युक्ति, एकता, एक रस, कम समय कम बोल में सफलता अधिक हो, जो भी आप सुने उसका स्वरूप बने, साक्षात्कार मूर्त बने, जो भी ज्ञान आपने सुना है, जो ज्ञान का एसेंस है, सार है, उसमें आप स्थित रहे। तो बाबा ने कहा कि ये जो अलंकार आप धारण करने हैं आप सभी को, तभी आप साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो इसके लिए बाबा ने बताया कि जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं। एक है आपको आकारी रहना है, आकारी बनना है, और अलंकारी बनना है। और इन दो के लिए बाबा ने एक शब्द बताया। आकारी और अलंकारी बनने के लिए हम सबको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, वो है लाइट। तो हमें लाइट यानी ज्योति स्वरूप बनना है, ज्वाला स्वरूप भी हो, हल्का हो, आकारी हो। और इसी लाइट शब्द में हम सभी का कर्तव्य भी बाबा ने याद दिलाया कि आपको लाइट हाउस बनना है। तो मेनली जो मुरली में हमें बाबा ने बताया वो लाइट का कि ज्योति स्वरूप, ज्वाला स्वरूप, हल्का, आकारी और लाइट हाउस बनना। तो इसके लिए बाबा ने कहा जैसे जादूगर होते हैं, वो इतनी बड़ी चीज को छोटा कर देते हैं, समा देते हैं। तो हम सभी को भी ये प्रैक्टिस करनी है कि जितनी हमारी बुद्धि विस्तार में गई हुई है उसको हमें समाना है। टीचर्स ग्रुप के साथ जब बाबा बात कर रहे थे तो बाबा ने कहा ज्योति स्वरूप तो आपको बनना ही है, आपको साथ साथ शीतल स्वरूप भी बनना है। इससे आपकी स्थिति एक रस होगी। तो यही आप सबका वर्तमान पुरुषार्थ है। बाबा ने बताया कि आप सबको सर्व बातों से न्यारा बनना है। जितना आप न्यारा बनेंगे उतना ही आप प्यारा बनेंगे। और आपकी बुद्धि अगर सर्व आकर्षणों से परे होगी तभी आप आकर्षण मूर्त बन सकते हैं।
तो और भी बाबा ने जैसे शक्तियों के गुणों के लिए जैसे बाबा बता रहे थे कि न्यारा प्यारा बनना, और साथ में बाबा ने कहा आपको निर्माण बनना है। निर्माणता का गुण बाबा ने कहा आप सभी को धारण करना है। तो अभी हम बाबा की महावाक्य पढ़ते हैं। सभी अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, बाहर की सब बातों से अपना ध्यान हटा के स्वयं पे एकाग्र करें और बाबा की महावाक्य सुनें। सभी सुनने चाहते हो व संपूर्ण बनने चाहते हो। संपूर्ण बनने के बाद सुनना होता होगा। पहले है सुनना, फिर है संपूर्ण बन जाना। बाबा ने क्वेश्चन से शुरुआत की है कि पहले आपको सुनना है ज्ञान को, फिर उसको संपूर्ण बनना है। इतनी सभी पॉइंट्स सुनी है, उन सभी पॉइंट्स का स्वरूप क्या है जो बनना है। तो बाबा ने पूछ रहे हैं क्वेश्चंस कि सर्व सुने हुए पॉइंट्स का स्वरूप क्या बनना है। इतने बाबा का हम ज्ञान सुन रहे हैं, उसका क्या स्वरूप है। बाबा ने उत्तर दिया है सर्व पॉइंट का सार व स्वरूप पॉइंट ही बनना है, बिंदी ही बनना है। सर्व पॉइंट का सार भी पॉइंट में आता है, तो पॉइंट रूप बनना है। पॉइंट अति सूक्ष्म होता है, जिसमें सभी समाया हुआ है। तो बाबा ने कहा बिंदी रूप बनना है, जिसमें सब समाया है। इस समय मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चल रहा है। अभी पुरुषार्थ है विस्तार को समाने का। जिसको विस्तार को समाने का तरीका आ जाता है, वही बाप दादा के समान बन जाते हैं। पहले भी सुनाया था ना कि समाना और समेटना है। जिसको समेटना आता है, उनको समाना भी आता है। तो बाबा ने क्या मेनली बताया, समेटना। बाहर से सब बातों से स्वयं को हमें समेटना है। तो बीज में कौन सी शक्ति है, वृक्ष के विस्तार को अपने में समाने की। एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा पेड़ वृक्ष से, कि जो उसका बीज है वो पूरे विस्तार को स्वयं में समाया होता है। तो अब क्या पुरुषार्थ करना है, बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होने का, अर्थात अपने विस्तार को समाने का। तो ये चेक करो, विस्तार करना तो सहज है, लेकिन विस्तार को समाना सरल हुआ है। जितना हम विस्तार में आते हैं, क्या हम उसको समा लें। सार में आना भी हमारे लिए उतना ही सरल है, बाबा पूछ रहे हैं। आजकल साइंस वाले भी विस्तार को समेटने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने देखा होगा साइंस भी धीरे धीरे जितना साइज कम करते जा रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे उससे भी कम होता जा रहा है, साइज कम कर रहे हैं हर चीज का। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि जिस तरह वो कर रहे हैं विस्तार को समेटने का, उतना ही आपका भी पुरुषार्थ हो। साइंस पावर वाले भी तुम साइलेंस की शक्ति वालों से कॉपी करते हो। जैसे साइलेंस की शक्ति सेना पुरुषार्थ करती है, वैसा ही वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पहले साइलेंस की शक्ति सेना इन्वेंशन करती है, फिर साइंस अपने रूप से इन्वेंशन करती है। जैसे जैसे यहाँ रिफाइन होते जाते हैं, वैसे ही साइंस भी रिफाइन होती जाती है। जो बातें पहले उन्हों को भी असंभव लगती थी, वह संभव होती जा रही हैं। वैसे ही यहाँ भी असंभव बातें सरल और संभव होती जा रही हैं। जितना हम साइलेंस में रहते हैं, तो बाबा ने कहा उतना ही असंभव बातें सरल और संभव होती जा रही हैं। तो अब मुख्य पुरुषार्थ यही करना है कि आवाज में लाना जितना सहज है, उतना ही आवाज से परे जाना सहज हो।
इसको ही संपूर्ण स्थिति के समीप की स्थिति कहा जाता है। अब बाबा ग्रुप से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप में के हर एक मुहूर्त में अपनी अपनी विशेषता है। विशेषता के कारण ही सृष्टि में विशेष आत्माएं बने हो। विशेष आत्माएं तो हो ही, अभी क्या बनना है? विशेष हो। हम सभी बाबा के विशेष आत्माएं, तभी तो बाबा ने हमें चुना है। तो अभी बाबा कह रहे अभी श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ बनने के लिए भट्टी में क्या करेंगे? इस ग्रुप में एक विशेषता है जो कोई में नहीं थी। वह कौन सी विशेषता है? अपनी विशेषता को जानते हो? इस ग्रुप की यही विशेषता देख रहे हैं कि पुरुषार्थी की लेवल में एक दो के नजदीक है। हर एक के मन में कुछ कर दिखाने का, कुछ करके दिखाने का ही उमंग है। इसलिए इस ग्रुप को बाप दादा यही नाम दे रहे हैं, होवनहार और उम्मीदवार ग्रुप। और यही ग्रुप है जो सृष्टि के सामने अपना असली रूप प्रत्यक्ष करके दिखा सकता है। मैदान में खड़ी हुई सेना यह है। आप लोग तो बैकबोन हो। देखो बाबा हम सभी को कितना सम्मान बढ़ा रहे हैं कि आप सभी बाबा के बैकबोन हो। तो बाप दादा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष करने की ये भुजाएं हैं। मालूम है भुजाओं में क्या क्या अलंकार होते हैं? बाप दादा की भुजाएं अलंकारधारी हैं। तो अपने आप से पूछो, हम भुजाएं अलंकारधारी हैं? कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए मैदान पर उपस्थित हो? हम सभी बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए इस सृष्टि नाटक के मैदान पर हैं। तो बाबा ने कहा आप अपने आप को देखो, आपके हाथ में कौन कौन से अलंकार हैं? सर्व अलंकारों को जानते हो? जानते हो ना? तो अलंकारधारी भुजाएं हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप अलंकारधारी भुजाएं हो बाबा की? अलंकारधारी शक्तियां ही बाप दादा का शो करती हैं। शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते हैं। भक्ति में जो देवियों को दिखाते हैं, हर देवी के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र होता है। इतनी 8 भुजाएं दिखाते हैं, किसी की 4 दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा शक्तियों की भुजाएं कभी भी खाली नहीं दिखाते। अलंकार कायम होंगे तो ललकार होगी। तो बाप दादा आज क्या देख रहे हैं? एक एक भुजा के अलंकार और रफ्तार। इस ग्रुप को भट्टी में क्या कराएंगे? शक्तियों का मुख्य गुण क्या है? तो बाबा अभी हम सब शक्तियों को, बाबा ने पहले हम सभी को याद दिलाया कि आप सभी बाबा की शक्तियां हो। अलंकारधारी शक्तियां ही बाबा का शो करेंगी। तो आप बाबा हम सभी को, हम शक्तियों के शस्त्रों की याद दिला रहे हैं, हम सभी के क्या गुण होने चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता, और दूसरा विस्तार को 1 सेकंड में समेटने की युक्ति भी सिखाना। एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, यह भी इस भट्टी में सिखाना है। कम समय और कम बोल, लेकिन सफलता अधिक हो, यह भी तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना है। बाबा के महावाक्य हम इतने समय से सुन रहे हैं। देखो बाबा हम सबको कह रहे हैं कि जो भी आप सुन रहे हो, सुनना, उसका साथ में स्वरूप बन जाना है। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं। सुनते जाना और बनते जाना। सभी इस चीज को अपनी बुद्धि में बिठा लें अच्छे से। बाबा कह रहे हैं जो जो आप सुन रहे हो वैसे आप बनते जाओ। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना है, वाचा मूर्त नहीं। सभी को प्रत्यक्षता हो हमसे। ऐसे नहीं हम सिर्फ बोलने वाले हो, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे जीवन से झलके। जो भी आप सभी को देखे
तो आकारी और अलंकारी देखें, सेंस बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो एसेंस है उसमें रहना है, ज्ञान का जो सार है उसमें हमें रहना है, सेंस को एसेंस में लगा देना है। तभी जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। इस एसेंस को जानते हो ना, जो इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं वही एसेंस है। जो ज्ञान की आवश्यक बातें, अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, कोई ना कोई जरूरत है हम सबको, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं। जो ज्ञान की जो भी हमारा सार है, बाबा ने कहा है, अगर हम उसको धारण कर लेंगे तो हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो भी हमें गुण हैं, वो हम अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। तो उसके लिए बाबा ने बताया कि इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं, जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इस ज्ञान का पूरा सार बाबा ने कहा है कि हमें दो बातों को धारण करना है, आकारी बनना और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द को धारण करना है। बाबा बहुत सरल करते जा रहे हैं हम सबके लिए कि आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक ही शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है जिसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएं? वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ बाबा बता रहे हैं, लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है, और लाइट का अर्थ अगर हम देखा जाए तो हल्का भी है। तो हल्कापन और प्रकाशमय भी, अलंकारी भी और आकारी भी, दोनों बातें आ रही हैं इसमें। ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी, और फिर हल्का आकारी। जितना हम अपने आप को ज्योति स्वरूप स्थिति में रखते जाएंगे, जितना हम अपने आप को हल्का रखेंगे तो आकारी बनेंगे। जितना ज्योति स्वरूप बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहेंगे उतना ही क्या होगा, ज्वाला स्वरूप बनेंगे। मतलब उस ज्ञान की ज्वाला, उस योग की शक्ति की ज्वाला में हम स्थित होंगे, शक्ति स्वरूप स्थिति में। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। हमारा स्वरूप क्या है? ठीक है, बाबा ने वो एक शब्द से हमें क्लियर किया, उसी में हमारा कर्तव्य भी आ रहा है कि हमें लाइट बनना है और लाइट हाउस भी बनना है। तो लाइट में स्वरूप भी आ जाता है और कर्तव्य भी आ जाता है। बाबा टीचर्स से पर्सनल मुलाकात बाबा की है, तो हर एक टीचर्स को बाप दादा द्वारा पर्सनल ज्ञान रत्नों की सौगात मिली। तो बाबा बता रहे हैं एक एक टीचर से बाबा की, हर पैराग्राफ में बाबा के महावाक्य हैं। टीका क्यों लगाया जाता है? मस्तक पर हम तिलक लगाते हैं, बाबा कह रहे हैं वो क्यों लगाया जाता है? जैसे तिलक मस्तिष्क पर ही लगाया जाता है, ऐसे ही बिंदी स्वरूप यह भी तिलक है जो सदैव लगा रहे। ये हम सभी क्या हैं? बाबा ने शुरुआत में ही बताया कि बिंदी स्वरूप आत्मा, आत्मा का स्वरूप, तो हमेशा हमें आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, यही हमारे मस्तक पर तिलक है। दूसरा, भविष्य का राज तिलक, यह भी तिलक है। दो बताया, एक हमारा वर्तमान का बिंदी स्वरूप स्थिति में स्थित होना, दूसरा भविष्य का हमें राज तिलक जो मिलना है। दोनों की स्मृति रहे, उसकी निशानी यह तिलक है। निशानी को देख नशा रहे, इतना नशा हमें चढ़ा रहे कि हमें भविष्य में राज तिलक मिलना है। यह निशानी सदा काल के लिए दी जाती है। जैसे सुनाया था पॉइंट, वैसे यह तिलक भी पॉइंट है। समेटना और समाना आता है। समेटना और समाना यह जादूगरी का काम है। जादूगर लोग कोई भी चीज को समेट कर दिखाते हैं, समाकर भी दिखाते हैं, गायब कर देते हैं एकदम से चीज को। तो बाबा ने कहा इतनी बड़ी
चीज को छोटी चीज में समाकर दिखाते हैं। यह जादूगरी सीखनी है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ये करो, विस्तार में जाते फिर वहां ही समाने का पुरुषार्थ करो। जितना हम विस्तार में जाएं उतना हमें समाने का पुरुषार्थ करना है। जिस समय देखो कि बुद्धि बहुत विस्तार में गई हुई है, उस समय ये अभ्यास करो। कितने विस्तार को समा सकते हो। जितना हमारी, कई बार हम बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत काम का विस्तार होता है, उसी समय बाबा ने कहा आपको ये प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना है, तब आप बाप के समान बनेंगे। बाप को जादूगर कहते हैं ना, तो बच्चे क्या हैं? शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप। जब हम पहले पैराग्राफ में बाबा हम सबको बता रहे थे कि आप सबको ज्योति स्वरूप बनना है, हल्का, आकारी और लाइट हाउस बनना। बाबा ने कर्तव्य याद दिलाया। अभी बाबा बता रहे हैं कि आपको शीतल स्वरूप और ज्योति स्वरूप दोनों ही स्वरूप में स्थित होना है। अभी अभी ज्योति स्वरूप, अभी अभी शीतल स्वरूप। तब दोनों, जब दोनों स्वरूप में स्थित होना आता है, तब एक रस स्थिति रह सकती है। दोनों की समानता चाहिए, यही वर्तमान पुरुषार्थ है। तो बाबा ने जब पिछले पैराग्राफ में बताया था कि ज्योति स्वरूप भी हो और ज्वाला स्वरूप भी हो। ज्वाला स्वरूप अपने विकारों पर हमें, विकारों को उस ज्वाला में, योग की ज्वाला में हमें भस्म करना है। तो उतना हमें ज्योति स्वरूप और ज्वाला स्वरूप। शीतल स्वरूप मतलब कि हमें सब पर रहम दिल बनना है, शीतल रूप धारण करना है, अपने लिए, विकारों के लिए ज्वाला स्वरूप और दूसरों पे रहम करने के लिए शीतल स्वरूप। तो बाबा ने कहा जब ये दोनों स्वरूप आपका समान होंगे, तब आपकी स्थिति एक रस होगी और यही आपका वर्तमान पुरुषार्थ है। अभी बाबा बता रहे यह पुष्प क्यों दे रहे हैं। सबको बाबा पुष्प जो दे रहे थे, वो बाबा बता रहे हैं कि पुष्प क्यों दे रहे हैं। अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है, वह रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है, तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे, उतना सर्व का प्यारा। जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं, उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। देखो बाबा ने बहुत युक्ति बताई। अगर आपको बाबा का सहारा हर वक्त चाहिए, महसूस होना होए आपको, उसके लिए आपको न्यारा बनना है। और जितना आप न्यारे बनते जाना, अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई भी आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, किसी के साथ हमें, हमारा नहीं हो रहा है संस्कार मिलन या प्यारे नहीं बन रहे, तो उसका कारण बाबा बता रहे हैं। उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा हम सभी को क्लियर किया कि अगर आपका किसी के साथ नहीं हो रहा है कनेक्शन अच्छा, उसके प्यारे नहीं बन रहे हो, संस्कार मिलन नहीं हो रहा है, इसका कारण है आप उसके संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बन रहे हो। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा, उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी इसको बहुत ध्यान से बुद्धि में लाएं। हमें दूसरों का प्यारा बनने का ये पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें सिर्फ न्यारा बनना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनना। यह अभी की ही प्रारब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है, वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन हो। तो यह पुष्प है जग से न्यारा और जग से प्यारे बनने का। इस ग्रुप में हर्षपन भी है। देखो बाबा ने दूसरा गुण बताया, एक और गुण बताया शक्तियों का, हर्षितपन, हर्षित मुख। तो हर्षपन भी है। तो अभी हर्ष में क्या ऐड करना है, आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे। जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी, तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है, तो वह आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं, वही आकारी मूर्त बनते हैं।
तो बाबा ने सारे ज्ञान को देखो इंटरकनेक्टेड किया कि पिछले कुछ पैराग्राफ में बाबा ने कहा आपको आकारी बनना है, तो यहाँ बताया आकारी बनने के लिए आपको आकर्षण मूर्त बनना है, और आकर्षण मूर्त बनने के लिए आपको बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे रखनी है। जितना जितना बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना, जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं, तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया की आकर्षण से परे जाएंगे, फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा ने साइंस के साथ बाबा ने उसको कंपेयर किया कि जितना हम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे रहेंगे, उतना ही हम आकर्षण मूर्त बनेंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बाबा ने हम सभी को बताई पुरुषार्थ के लिए कि साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने का भी बल मिलता है, तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। जितना हम बाबा ने पुरुषार्थ जो ये बताया उससे हमें दोनों बल मिलेंगे। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? अब इसकी भी बाबा युक्ति बता रहे हैं। जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, उतना उतना स्नेह, कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है? जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं, उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। बाबा हम सभी से प्रश्न पूछ रहे हैं, जितना बाबा की श्रीमत पे जैसे फॉलो करते हैं, जिस दिन बाबा के जो भी कर्तव्य में बाबा का हम मददगार बन रहे हैं, तो उतना हमें बाबा का विशेष स्नेह का अनुभव होता है। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। सोमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण, बाबा अब दूसरा गुण बता रहे हैं, जितना आप निर्माण बनोगे उतना स्वमान, और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है, ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में भी कमी नहीं हो तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं। अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है। श्वेता बहन आगे पढ़ना है या यहीं पे स्टॉप करना है? थोड़ा पढ़ लेना जी। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? पिछले कुछ पैराग्राफ में बाबा ने बताया था कि आपको साक्षात्कार मूर्त बनना है, तो अब बाबा पूछ रहे हैं आपको क्या करना है। कोई भी चीज का साक्षात्कार किसमें होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़ेगा। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण। जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है, अगर यथा योग्य यथाशक्ति अर्पण है, सब कुछ अर्पण नहीं करा है, तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाबा ने बताया कि हमारा खुद का भान वो भी हमें अर्पण करना है। अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराएं। या हम सभी के लिए ये हर एक ये समझे हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें बाप दादा का साक्षात्कार कराना है। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में, वे अपने में लानी है। बाबा ने मुरली में इतने सारे गुण हम शक्तियों के लिए बताए हैं, तो बाबा ने कहा जो भी बाबा में विशेषताएं थी साकार में, वो अपने में लेके आनी है। यह है विशेष ग्रुप। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं कि अल्लाह समान बनना है, ऐसे करके दिखाना। जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, तो ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है।
ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है, अभी शक्ति स्वरूप बनना है, शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में कौन सी शक्ति भरनी है? तो अभी बाबा शक्ति की बात कर रहे हैं। शक्तियों में हमें सहन शक्ति भरनी है। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति रूप बन जाना है। तो बाबा ने एक और गुण बताया सहन शक्ति का। तृप्त आत्मा जो होती है उसका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। तो बाबा ने इतने सारे गुण बताए मुरली में। आखिर में बाबा ने एक गुण बताया, वो है संतुष्टता। तो इसमें सभी गुण आ जाएंगे। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बनकर जाना, ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से ही विजय भी दूर हो जाती है। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस रखते हुए हम ब्रेकआउट सेशन में जाएंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति। जो भी बाबा के महावाक्य हम सभी ने सुने हैं, तो सभी उस पर सभी चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया। क्या धारण करने के लिए बाबा ने हमें कहा है, कौन कौन से गुण हमें धारण करने हैं। आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को सुनाई दे रहा है। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। जी, बाबा ने कहा कि हम लोगों को अब विस्तार जो मतलब हम पूरा इस दुनिया में हमारी बुद्धि भटकती रहती है, तरह तरह की चीजों में फंसे हुए हैं, रिश्तेदारों में, या जो भी हमारी फैसिलिटीज हमें फैसिलिटेट कर रही हैं, जो भी चीजें हैं उन सब में हमारी बुद्धि फंसी हुई है। मतलब किसी न किसी लालच में, किसी न किसी मतलब में है। तो बाबा ने कहा कि अब हमारी बुद्धि को उन सब से हटाकर बिंदु रूप बनना है, सिर्फ बाबा से बुद्धि को लगाना है, ताकि हम उनमें ना फंसकर अपने आप की एक स्थिति बना सकें, एक स्वरूप में आ सकें। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो मुरली चलाई है, वो मुरली इतनी यूजफुल है कि अगर आदमी की स्मृति में सुने तो हम बिल्कुल, बस बाबा ने बोला है कि पॉइंट बनो, बिंदु बनो, हर बात को सार में लेके आओ, बिंदु रूप का अभ्यास करो। लाइट, अलंकार यानी लाइट, लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश यानी आत्मा में मस्तक का तिलक। तो हर बात को बीज रूप स्थिति में मस्तक में मानो और देह के उसमें सुनो। तो बहुत सारी पॉइंटें हैं, रमणी मतलब कि वो सार, विस्तार, शक्तियां, कि अगर मतलब जो सेवा में जाना चाहे तो वो उस रीति, जिसने जिस स्थिति में ये मुरली सुनी है उसको उस स्थिति में ये मुरली पूरी तरह यूजफुल है। मतलब हर एक आत्मा के लिए हर एक पॉइंट इस मुरली में पूरी तरह समा गया है। और आत्मिक स्थिति के लिए
ये बीज रूप है, और देहिक वाहन में आए और शक्तियों का वर्णन करें या फिर किसी को क्लास कराना हो तो बहुत सारे पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो इसका हमने क्या एसेंस निकाला इस मुरली का, कोई बताएगा हमें क्या धारण करेंगे मेनली, क्या-क्या लेंगे? हर कोई अपने लिए होमवर्क हर एक ने सोचा होगा, या हमें ये गुण धारण करना है जो बाबा ने बताया, क्या है? हर कोई शेयर करे। जिन्होंने हाँ जी, बोल आपकी ना आवाज़ क्लियर नहीं है। कोई और बोलेगा? जी, बाबा आज बोलता है कि हम पॉइंट स्वरूप में ही रहें, हमें देख के लाइट का एहसास हो और हम अपने बिंदु स्वरूप में आए, स्वयं को देखें, इधर उधर ना देखें, दुनियावी बातों में न पड़े और अपने अंदर से जो है विस्तार निकाल के हम सार स्वरूप में आए। ओम शांति। जी। और और कोई शेयर करे, और क्या बाबा की मुरली से आपको धारण करना है? आज क्या सोचा है आपने? ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज हमने ये सोचा कि जैसे बाबा ने कहा है कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई और शेयर करें? ओम शांति। आज ओम शांति। आज उस बाबा बिंदु को जो बिंदु रूप जो शांत स्वरूप की जरूरत है, और कहाँ पे ज्योति स्वरूप मतलब ज्वाला स्वरूप में रहने की जरूरत है। ज्वाला स्वरूप मतलब अपने उन विकारों को जो आ रहे हैं, विकर्म बनने जा रहे हैं, उनको ज्वाला स्वरूप से अपने विकारों को भस्म कर देना। जी, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं है, रुक के आ रही है। कोई और शेयर करे? ओम शांति। बाबा ने बोला अगर अपने आप से बाप दादा का साक्षात्कार कराना चाहते हो तो दर्पण बनना पड़ेगा, और दर्पण तब बन सकेंगे जब अपने आप को संपूर्ण अर्पण करेंगे। और अर्पण करने का मतलब है अपने देह भान से भी अर्पण हो जाना। ओम शांति। जी। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में बताया आकारी और अलंकारी बनकर रहना। आकारी और अलंकारी बनकर रहने से अपने आप हमारे में सर्वगुण आ जाएंगे और आकारी आकर्षण मूर्त भी बन जाएंगे। लाइट स्वरूप, और इस प्रैक्टिस से हम लाइट स्वरूप और ज्वाला स्वरूप बन जाएंगे। लाइट ज्वाला स्वरूप से हमारे विकारों पर हम विजय प्राप्त करेंगे और शीतलता भी हमारे में आएगी। समान ये सब में ज्योति स्वरूप और शीतल स्वरूप एक रस स्थिति भी हमारे में आएगी। ओम शांति। जी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने इस मुरली में विशेष तो शक्तियों का बताया है, समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति, जिसको बाबा ने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि जादूगर जैसे समेट कर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, कोई चीज होती है तो बड़े के अंदर छोटा 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 और बिल्कुल छोटा, तो उसको उसमें समा देते हैं। ऐसे ही हमें सब विस्तार को समेट कर सार में समा देना है, अर्थात बिंदु रूप बन जाए। ओम शांति। ओम शांति। मुरली में एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि बाबा ने एक पॉइंट मन का लिया है तो एक पॉइंट बुद्धि का लिया है। जब मन और बुद्धि एकाग्र होते हैं तब एक एकाग्रता होती है, तब हम बिंदु बन पाते हैं। जैसे सेंस और इसेंस, ज्वाला और शीतलता,
तो एक पॉइंट मन का है और एक पॉइंट बुद्धि का है। तो हमें मन बुद्धि को एकाग्र कर कर बाबा की श्रीमत अनुसार बिंदु स्वरूप का अभ्यास करना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। शांति। आज बाबा ने कहा है अपने बुद्धि हम जब तक अपने बुद्धि को जो मायावी आकर्षण से दूर नहीं रखेंगे तो भी हम तब तक हम आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते। तो हमको आकर्षण मूर्त बनने के लिए बाबा ने कहा जैसे बाबा साकार में होते भी सब मतलब आकारी रूप में ही थे, तो हमको भी अब ज्यादा से ज्यादा एक मिनट में आवाज में 1 मिनट में आवाज से परे ऐसे फरिश्ता स्वरूप में करेंगे तभी हम आकर्षण मूर्त बनेंगे। ओम शांति। जी और किसी को पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। बाबा ने कहा तृप्त आत्मा का गुण है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। जी कैसे संतुष्ट करेंगे सभी को? संतुष्ट इस तरह से कि अब हम खुद जब संतुष्ट होंगे तभी हम दूसरों को संतुष्ट, कोई भी परिस्थिति आ जाती है, हमारी स्थिति हलचल में आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, ऐसे ही दूसरों को भी हमें खुद जब हम संतुष्ट होंगे तब हम दूसरों को उस स्थिति में रहकर समझाएंगे सारा जो भी ज्ञान है बाबा का और इस दुनिया का, तो वो भी आत्माएं हमें देखकर जब हमसे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, स्नेह और सबके लिए हमारे पास स्नेह होगा और हम उनके सहयोगी होंगे, तो वो भी हमें देखकर संतुष्ट हो जाएंगे कि वाकई ये सब पॉसिबल है और हमें भी इस ज्ञान में आना है, बाबा की तरह बनना है। इसके लिए बाबा ने इस मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, उन सबको फॉलो करके। ओम शांति। जी और क्या बताया बाबा ने? कोई बताएगा? एक और हाँ बात जो अब रह गई, किसी ने शेयर नहीं की है अभी तक। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शक्तियों का मुख्य गुण क्या है बाबा ने ये बताया कि भाई शक्तियां का पहला है निर्भयता और दूसरा है विस्तार को 1 सेकंड में समेटने की युक्ति। तो इसके लिए एक सोमान है शिव शक्ति, जी है ना। शिव शक्ति करने से एकता और एक रस आ जाएगा। जैसे अपन शिव बोलेंगे तो अपना मन परम धाम में चला जाएगा, शक्ति बोलते ही वापस आत्मा नीचे आ जाएगी। तो ये शिव और शक्ति करने से भी जैसे साकारी और निराकारी ये भी जो बाबा कहता है कि ये भी ड्रिल करो तो इसमें ये भी आ जाएगा और एकता भी आ जाएगी, निर्भयता भी आ जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी मेन ग्रुप में आ गए हैं जी। अभी हम आज के लिए होमवर्क ले लेते हैं। तो जैसे कि ये आज की मुरली में बाबा ने हम शक्तियों के लिए इतने सारे गुण बताए, हम सभी की बाबा की अलंकारधारी भुजाएं हैं। तो आज का जो हम सभी स्वमान लेंगे पूरे दिन भर कि मैं शिव शक्ति हूँ, और चेकिंग करेंगे जो शिव शक्ति शक्तियों के जो बाबा ने इतने गुण बताए हैं वो गुण मुझ में हैं या कहाँ तक हैं। और एक मुख्य पुरुषार्थ जो आज हम बाबा जो बाबा ने मुरली में भी बताया वो है आवाज में आना और आवाज से परे जाना। तो जितना हम सभी आवाज में आते हैं पूरे दिन भर कार्य करते हुए, उतना ही बीच बीच में हम सभी आवाज से परे जाकर बिंदु रूप स्थिति में स्थित होंगे। तो ये हमें आज पूरा दिन भर ये अभ्यास करना है कि जितना हम विस्तार में आ रहे हैं उतना ही विस्तार से परे बिंदु रूप ज्योति स्वरूप स्थिति में स्थित रहे। एक और बात हम ले सकते हैं कि बाबा ने जो मुरली में बताया कि साकार में रहते हुए भी हम सभी को आकारी रूप में देखें। तो जिसको भी आज हम पूरा दिन भर देखें वो आकारी रूप में देखें, शरीर को ना देखें। शरीर के अंदर जो विराजमान आत्मा है या उसका प्रकाश का स्वरूप है, आज हम वही स्वरूप देखेंगे सभी का। खुद को भी देखें लाइट के काम में और दूसरों को भी देखें। ओम शांति। तो यही अभ्यास हम अभी योग में भी करेंगे। बाबा ने जो 3 बातें बताई, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्वरूप का भी हम अभ्यास करेंगे। तो सभी बाहर की सभी बातों से अपने को
समेट लें। अपना ध्यान मस्तक पर एकाग्र करें। देह के भव्य भाल पर विराजमान भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन में दिव्य ज्योति हूं। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूं। उससे दिव्य प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। पांच तत्वों की आकर्षण से परे मेरी बुद्धि स्वयं पर एकाग्र है। देखिए अपने स्वरूप को। मैं निराकार आत्मा इस देह की दुनिया से परे स्वयं को निराकारी लोक में बाबा के पास बाबा के नजदीक जो इस सृष्टि का बीज रूप है उसी स्थिति में अनुभव कर रही हूं। मैं बिंदु स्वरूप हूं। दिव्य बुद्धि से देखें स्वयं को ब्रह्मलोकवासी। इस सृष्टि के रचयिता शिव बाबा के नजदीक गुणों के सिंधु मेरे बाबा मुझे अपने समान बना रहे हैं। निराकारी लोक को, निराकारी बाबा को और अपने निराकारी स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखें, गहराई से अनुभव करें। सूक्ष्म वतन में आ जाएं, आकारी रूप धारण करें। आकारी लोक में आकारी स्वरूप में बाप दादा को देखें। प्रकाश में स्वरूप लाइट का काब में मैं आत्मा हर एक को आकारी रूप में देख रही हूँ। बाबा के स्वरूप को देखे ध्यान से। प्रकाश का चमकता हुआ स्वरूप बाबा से वरदान ले। शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप भाव। बाप समान सर्वगुण संपन्न भाव। साकारी लोक में आए। धीरे धीरे मैं आत्मा
5 तत्वों के बने हुए इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ, इस साकारी दुनिया में, साकारी शरीर में। सभी आत्माओं को, सभी दुनिया के आकर्षण से परे रहते हुए, मैं आत्मा साकार में रहते हुए भी हर एक को उसके प्रकाश के स्वरूप में देख रही हूँ। मुझे स्मृति है, स्वयं परमात्मा मेरे साथ है, मेरा कंपेनियन मेरे साथ है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ। बाबा को अपनी सूरत और सीरत से प्रत्यक्ष करने वाली मैं साक्षात्कार मूर्त हूँ। मेरा मन और बुद्धि एक बाबा पर हमेशा एकाग्र है। साकार में आकारी, आकारी में निराकारी, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। श्वेता बहन, आपको कुछ अनाउंस करना है तो कीजिए, आपने चैट में किया है। हाँ जी। सो सैटरडे को दीदी मिलेंगे हमारा साथ, आदरणीय सुदेश दीदी जी, है ना, बाप दादा के अव्यक्त इशारे को कैच करने की विधि, इसके बारे में बताने वाले हैं 12 नवंबर को। ठीक है, सभी इवनिंग बैच में 8:30 को जुट जाना, 8:30 to 9:30। ओके, ओम शांति। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्पना सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा आपने कराया मेडिटेशन। थैंक यू सो मच दीदी, ओम थैंक यू। ओम शांति। 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 बाप दादा, थैंक्स फॉर बहुत योर अच्छा करवाया। ओम शांति Have a दीदी। nice time. फॉर ऑल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया महान आत्माओं। शुक्रिया। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया। ओम जो शांति। बने हुए आत्माओं को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। हैव ए गुड नाइस मॉर्निंग। डे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड डे। बाबा। हैव ए नाइस डे। सब खुश रहो, बाबा भी खुश रखे हमें। ओम शांति बाबा।
हाँ जी मैम जेडी लेडीज बंद करना ही नहीं आंदा चल बेचारे सारे अपने आप लेफ्ट कर देते 47 रह गए 300